नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट लवर 376 में। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो चुकी है और आज पहला मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। तो दोस्तों आज मैच जो है ये कराची में खेला गया। तो मिड इनिंग शो आई है, इसमें हम थोड़ी सी बात करते हैं पहली पारी की और थोड़ी सी ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान ये स्कोर बना सकता है कि नहीं बना सकता है। तो दोस्तों कराची में जैसे टॉस हुआ, पाकिस्तान के जो कैप्टन है उन्होंने टॉस जीत के जो है वो पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। मेरे हिसाब से दिलीरी भरा निर्णय था ये, क्योंकि कोई भी टीम होती तो कोई भी कैप्टन होता तो बोलता कि हम पहले जो है वो रन जो है बोर्ड पे लगा के अगली टीम को प्रेशर में डालेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि शाम को ड्यू गिरने के चांस हैं, बैटिंग आसान होगी, तो जो है हम पहले जो है वो बॉलिंग करेंगे। बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जो है वो हैरिस राव की वापसी हुई थी। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के कैप्टन ने कहा मतलब ड्यू पड़ सकती है, मतलब इतने क्लियर नहीं कहा उन्होंने कि हम क्या करें टॉस जीत के, बोले चलो 50-50 है, हमने ड्यू पड़ सकती है, पर चलो कोई बात नहीं, यदि हमारी पहले बैटिंग आ गई है तो हम जो है वो एक अच्छा टोटल डाल के जो है पाकिस्तान को प्रेशर में डालेंगे। बाकी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में रचित रविंद्रा एक्चुअली नहीं खेल रहे थे और बाकी उन्होंने 3 पेस और 1 स्पिनर रखा हुआ था, बाकी उनके ऑलराउंडर थे। तो दोस्तों जैसे पारी शुरू हुई, चलो बात कर लेते हैं पिच की। तो जैसे पिच के बारे में जो पिच एक्सपर्ट थे उन्होंने बताया कि ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है और ये पिच जो है खेलने के लिए, ये बैटिंग के लिए बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ पे एक हाई स्कोरिंग जो है वो मैच देखने को आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे मैच स्टार्ट हुआ तो उस पिच में ना पिच में बीच में घास के गुच्छे थे, बीच बीच में सपाट भी थी, बीच बीच में थोड़ा घास था, घास लाइव ग्रास नहीं था, वो भूरे वाला ग्रास नहीं होता है वो था। तो जैसे शुरू शुरू में बैटिंग स्टार्ट की ना न्यूजीलैंड ने, तो कोई गेंद जो है वो कोई कोई गेंद जो चढ़ के आ रही थी, कोई थोड़ी स्लो आ रही थी, तो शुरू शुरू में मुआसर के कारण जो है वो गेंद जो है तो थोड़ी फंस के आ रही थी। तो लेकिन कुछ जो गेंदें ग्रास पे गिरी थी वो चढ़ भी रही थी। तो मतलब और पूरी इनिंग के दौरान मैंने देखा, वो तो पूरी इनिंग के दौरान हम मैंने ये पूरा मैच देखा है, तो पूरी इनिंग के दौरान मैं देखा कि पिच जो है वो खेलने के लिए उतनी बढ़िया नहीं थी, गेंद थोड़ी जो है फंस के आ रही थी, उतनी बढ़िया नहीं थी। तो गेंद थोड़ी फंस के आ रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी शुरुआत की, फिर बीच में उनको झटके लगे दो, लेकिन उसके बाद जो है 3 झटके लगे। उसके बाद जो है उन्होंने जो है वो बहुत अच्छी पारी खेली है बिली यंग ने। मैंने आपको बोला कि रचिन रविंद्रा की जगह बिली यंग खेल रहे थे, उन्होंने एक शतकीय पारी खेली और साथ में टॉम लेथम के साथ एक बहुत बढ़िया साझेदारी की है। और अंत में जो है वो ग्लेन फिलिप्स ने बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड का स्कोर 320 तक पहुंच गया है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग की भी बात करते हैं, तो शाहीन अफरीदी ने बहुत निराश किया आज भी। 10 ओवर में 60 रन देके कोई विकेट नहीं ली उन्होंने, कोई प्रभाव नहीं था उनका। मैंने शुरू में भी देखा, शुरू में कोई प्रभाव नहीं था उनका, नई बॉल के साथ भी पुरानी बॉल के साथ, वो आपको मालूम ही है कि रन को पढ़ते पढ़ते हैं। नसीम शाह ने थोड़ी बढ़िया बॉलिंग किया, शुरू में भी वो उनको गेंद को थोड़ी सीम हरकत कर रही थी, तो उन्होंने 10 ओवर में 63 रन तक 2 विकेट लिए हैं। सबसे खुशी हुई हेड श्रॉफ को देख के, क्योंकि उनका खेलने पे थोड़ा डाउट चल रहा था कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कितने फिट होंगे, लेकिन आज उन्होंने खेले भी और उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। बॉलिंग बहुत अच्छी करने का मतलब ये है कि पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरी उन्होंने ताकत के साथ बॉलिंग की है। हालांकि थोड़े महंगे साबित हुए, 80 रन देकर, 10 ओवर में 80 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए हैं। और जो पांचवा बॉलर था आगा सलमान ने 3 ओवर में 15 रन दिए हैं, जबकि खुशदिल शाह ने 7 ओवर में 40 रन देकर कोई विकेट नहीं मिला, इन दोनों को कोई विकेट नहीं मिला। अबरार अहमद ने 10 ओवर में 47 रन देकर 1 विकेट लिया। तो ये मोटा मोटा जो है मैंने आपको पहली पारी का जो हिसाब किताब बता दिया। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि पाकिस्तान इसको चेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। 320 रन बहुत होते हैं दोस्तों, भले विकेट कैसी मर्जी भी हो। रिसेंट पाकिस्तान ने चेस किया था, भले ही सामने साउथ अफ्रीका थी, लेकिन फिर भी दोस्तों 320 रन बनाने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए, पूरे 50 ओवर बढ़िया खेलना पड़ता है। 320 रन चाहे बिल्कुल फट्टा विकेट हो, उस पे भी 320 रन बनाने के लिए एफर्ट लगता है। तो अभी देखते हैं कि पाकिस्तान बनाती है, तो मेरे हिसाब से शाम को कुछ भी हो, लेकिन ड्यू गिरे या ना गिरे, ड्यू गिरे तो बैटिंग आसान होती है, वैसे ड्यू नहीं भी गिरेगी तो भी शाम को, क्योंकि ठंडी होती है तो पिच थोड़ी सेटल भी हो गई होती है, तो बैटिंग आसान होती है। तो मान लो कि ड्यू गिरती है तो 320 है, 20 रन 25 और कम कर दो, तो मतलब फिर भी 320 है, तो सेकंड आप पारी में 20-25 रन और कम कर दो तो 295, 300 मान लो आप। मान लो कि 300 रन के लगभग टारगेट हो गया। अपने दिमाग में सोचो ना, क्योंकि 20 रन जो है वो
कम रखे हैं हमने, क्योंकि रात को बैटिंग आसान होती है, तो 20 रन का एडवांटेज दे दिया पाकिस्तान को। लेकिन दोस्तों 300 रन बनाना बहुत मुश्किल होगा, है ना। बन जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक बात और है, जैसे पहली इनिंग्स में मैंने देखा ना कि जो गेंद है वो दोपहर को हरकत कर रही थी, फास्ट बॉलरों की गेंद जो है स्विंग हरकत कर रही थी। तो दूसरी पारी में तो 110% है कि जैसे लाइट ऑन होगी तो जो गेंद है वो हरकत करेगी। और पहले 10 ओवर की गेम है, 10 ओवर में जो है यदि न्यूजीलैंड 2 दिन विकेट लेता है तो मैच न्यूजीलैंड की तरफ झुक जाएगा। यदि 2 दिन विकेट नहीं भी लेता है तो फिर भी जो है वो मैच फिर भी बराबर खड़ा रहेगा। लेकिन इस पाकिस्तान को पाकिस्तान को इस मैच में बने रहना है तो उन्होंने विकेट नहीं गंवानी है, पहले खेलना पड़ेगा और न्यूजीलैंड सीखना पड़ेगा। झटके लगे थे 2-3, उसके बाद कितनी बढ़िया बैटिंग की उन्होंने। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि दूसरी इनिंग में पहली पारी की अपेक्षा जो है बैटिंग करना आसान होगी। अब निर्भर करता है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज कैसी बैटिंग करते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर दारो मदार है बाबर आजम पर, उनको आज खुद को साबित करने का मौका है। फखर जमां पर, मोहम्मद रिजवान पर और सलमान अली आगा पर, ये चार जो है महत्वपूर्ण स्तंभ हैं इसमें पाकिस्तान की बैटिंग के। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें होंगी पाकिस्तान टीम को वो होंगी बाबर आजम से। वैसे न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो सेट है, 3 उनके पास पेसर हैं। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ ये 10 ओवर में, पहले 10-15 ओवरों की गेम में जो है थोड़ा पाकिस्तान को संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि पहले 5-7 ओवर जो है गेंद थोड़ी बहुत हरकत करेगी तो उससे बचना होगा, फिर बाद में जो पिच आसान ही होती चली जाएगी। तो दोस्तों मैं देता हूँ अपना प्रेडिक्शन। मेरी मेरे हिसाब से इस मैच में 60% न्यूजीलैंड जीतेगा और 40% चांस हैं पाकिस्तान के। तो देखते हैं दोस्तों कौन जीता है। तो एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि आपको ऐसी वीडियो, ऐसी खबरों के लिए जो है ये मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। चैंपियंस ट्रॉफी में आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।